नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। आज हम अनरसे बनाएंगे, एकदम सॉफ्ट, हार्ड बिल्कुल भी नहीं। और इनके साथ में हम मावा भरी अनरसे की गोली भी बनाएंगे। आपकी शिकायत रहती है कि अनरसे तलते समय फट जाते हैं, तो आज हम इन्हें बेक करके बना रहे हैं, फटने का कोई डर नहीं। तो शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम डो बनाएंगे। ये हमने प्याले में 1 कप चावल का आटा ले लिया है। इसमें हम 2.5 टेबल स्पून घी डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं। ये चावल का आटा हमने बाजार का लिया है, आप चाहें तो इसे घर में भी बना सकते हैं। इसे बनाने का तरीका आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये आधा कप एकदम बारीक तोड़ा हुआ गुड़, आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून तिल डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। और अब डालेंगे इसमें दूध 3 टेबल स्पून और इन्हें हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। थोड़ा सॉफ्ट डो बनाना है। 1 टेबल स्पून दूध और डाल देते हैं। ये 4 टेबल स्पून दूध हो गया। आटे को हम अच्छे तरीके से मसलते रहेंगे। गुड़ की इसमें डेलियाँ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई डेली हमारे हाथ को टच होती है तो हम उसे इस तरीके से मसल कर स्मूथ कर देंगे। ये डो बन गया और देखिए सॉफ्ट डो है, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। इसे लगाने में हमने 4 टेबल स्पून दूध का यूज़ किया था। इसे ढककर हम आधा घंटे के लिए रख देते हैं। इसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। हम अनरसे के साथ में अनरसे की मावा भरी गोलियां भी बना रहे हैं। तो जब तक ये हमारा डो सेट हो रहा है तब तक हम मावा की स्टफिंग बना लेते हैं। तो ये हमने गुड़ ले लिया है ग्रेट करके। 1 टेबल स्पून गुड़ है और ये 2 टेबल स्पून मावा और 2 छोटी इलायची, इन्हें दरदरा कूट कर ले लिया है। ये भी इसी में डाल देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देते हैं। ये स्टफिंग तैयार हो गई। इस डो को रखे हुए भी आधा घंटा हो गया है। थोड़ा सा इसको मसल लेते हैं। अनरसे बनाने के लिए हम इसमें से थोड़ा सा डो निकालेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा ही डो निकाल रहे हैं। हमें पहले अनरसे की गोलियां बनानी है। इस तरीके से गोल किया और स्टफ़ करके बना रहे हैं, तो इसको एक प्याली का शेप दे दिया। और इस स्टफिंग में से हम थोड़ी सी स्टफिंग ले लेंगे, बहुत ही कम ले रहे हैं, 2-3 चनों के बराबर। ये देखिए हमने इसे गोल कर लिया और स्टफिंग को इसके अंदर रख देंगे और फिर से बंद कर देंगे और गोल कर देते हैं वापस। और अब हम इसमें तिल लपेटेंगे। ये प्लेट में हमने 2 टेबल स्पून तिल रख लिए हैं। इस तरीके से लपेट लेंगे और इसे गोल कर देंगे। आप तिल की जगह खसखस भी ले सकते हैं। तो ये बन गई अनरसे की गोली। इसे बेक करने के लिए ट्रे में लगा देते हैं। इसी तरह के और भी गोल अनरसे तैयार कर लेते हैं। गोल किया और कटोरी का शेप दे दिया और एक छोटा सा गोल स्टफिंग का बनाया और इसके अंदर डाला और बंद कर दिया। फिर से गोल किया, तिल में लपेट लिया और अच्छे तरीके से गोल कर दिया। ये हमने बना ली अनरसे की गोलियां। और अब बनाएंगे हम फ्लैट अनरसे। उसके लिए भी थोड़ा सा डो ले लेंगे। आप इन्हें थोड़े से बड़े या थोड़े से छोटे भी कर सकते हैं। ये हमने गोल कर लिया इसे और थोड़े से तिल लगा लिए और फिर से इसे मसलते हुए हल्का सा गोल किया और ये फ्लैट कर दिया, दबा दिया। ये देखिए, तो बचे हुए डो से हम इस तरह के अनरसे बना लेते हैं। तो सारे अनरसे हमने बनाकर तैयार कर लिए। अब इन्हें बेक करना है, तो ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं। ओवन को हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 मिनट के लिए इसे गर्म कर लिया है और इसे ऊपर नीचे दोनों बार पर सेट किया है। इन्हें बेक करने के लिए ओवन में रखते हैं। नीचे से ऊपर वाली रैक में हम लगा देंगे इन्हें और ओवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए सेट कर देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं, इन्हें चेक कर लेते हैं। और देखिए ये अच्छे ब्राउन सिक कर तैयार भी हो गए।
अनरसे गोल्डन ब्राउन बेक होकर तैयार हो गए हैं। इन्हें हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तब उठाएंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। बेक्ड अनरसे बनकर तैयार हैं। कितने गोल्डन और अच्छे दिख रहे हैं और बहुत टेस्टी भी बने हैं। इन्हें बनाना आसान है, लेकिन जब आप इसका डो बनाएंगे तो चावल के आटे में गुड़ को अच्छे तरीके से मिलाइए। दूध आप 1-1 टेबल स्पून करके डालिए और अच्छे तरीके से मिलाते जाइए, क्योंकि क्या होता है, पहले तो वो सख्त दिखता है, लेकिन जब गुड़ दूध में घुलने लग जाता है तो फिर डो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। डो को थोड़ा सा सख्त लगाइए और आधा घंटे के लिए रख दीजिए। इसके बाद गोल करके तिल लगा करके ट्रे में इन्हें लगा दीजिए और बेक कर लीजिए। हमारे ओवन में इन्हें बेक होने में 15 मिनट लगे हैं, लेकिन आप अपने ओवन में जब इन्हें बेक करें तो 10 मिनट में ज़रूर इन्हें चेक कर लीजिए। इसके बाद टाइम बढ़ाते जाइए और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक बेक कर लीजिए। और सबसे बड़ा ध्यान रखना है, अनरसे जब बेक होकर के निकलते हैं ओवन से वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इन्हें तुरंत मत उठाइए। 15-20 मिनट तक ठंडा होने दीजिए, तब उठाइए। और अनरसे को किसी भी कंटेनर में भर कर रख दीजिए। पूरे 15-20 दिन तक खाते रहिए। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।